चलो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का अपने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आ रहा है पहले देख लो। अपना मीनिंग आ रहा है कैपिटल मार्केट का, फंक्शंस आ रहा है कैपिटल मार्केट का। पहले हम तुम लोग को मार्क करवा दे रहे हैं कि क्या क्या अपना आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम तुम लोग को क्या बोले, कैपिटल मार्केट का मीनिंग आ रहा है और कैपिटल मार्केट का फंक्शंस आ रहा है। उसके बाद तुम लोग इधर आओ, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग आ रहा है, सिर्फ लिख लो मीनिंग। इक्विटी शेयर्स का मीनिंग आ रहा है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स तुम लोगों को कहीं पे दिख रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग आ रहा है। अच्छा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंक्शन ये आ रहा है। उसके बाद तुम लोगों को कहीं पे डिबेंचर्स दिख रहा होगा, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मीनिंग आ रहा है। डिबेंचर्स का मीनिंग आ रहा है। और फिर तुम लोग को डिफरेंस दिख रहा होगा शेयर्स और डिबेंचर्स का, वो आ रहा है। उसके बाद आ जाओ, देखो ये तीन चीज आ रहा है तुम लोग का, इसके अंदर मार्क करो। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स के अंदर आ रहा है कैश क्रेडिट। फिर तुम लोग का आ रहा है ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आ रहा है ओवरड्राफ्ट। बस इतना ही आ रहा है, उसके बाद और कुछ नहीं आ रहा है और सारा चीज अपना कटा हुआ है। तो ये सारा पॉइंट्स अपने को कवर करना है, फिर ये चैप्टर क्या होगा अपना खत्म हो जाएगा। तो आज अपने स्टार्ट। हाँ, काटो कुछ मत, बस देखो मार्क नहीं किया नैतिक तो मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने आज स्टार्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे संडे अपना खत्म हो जाए ये चैप्टर। देखो मेरे को तो जहां तक है कि लास्ट ईयर भी आया था, तो इसीलिए नहीं, देखो लिखा हुआ है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस नहीं, तो भी डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंसेस लिखा हुआ है ना। तो देखो अपने श्योर तो नहीं है ना शेयर डिबेंचर्स की इक्विटी और प्रेफरेंस का, तुमको कोई भी डिफरेंस दे देगा, जिससे बेटर दोनों कर लो। अपने को एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा वो बोल रहा है, तो अपने दोनों कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जहां करना पड़े मुझे को करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, बिकॉज अपने पास श्योरिटी नहीं है उस चीज का कि कौन सा दे रहा है दोनों में से। रिस्क क्यों ले बेफालतू का, 11 होता 9 होता तो चलो देखा जाता, बट 10 और 12 में से रिस्क नहीं लेना है अपने को, ठीक है। तो आज जो है ना अपने इक्विटी शेयर्स के संग स्टार्ट करेंगे। चलो इधर आ जाओ, कैपिटल जो तुम लोग है कैपिटल मार्केट वाला चीज वो एंड में करेंगे एकदम, बिकॉज वो एकदम ही अलग टॉपिक है। इक्विटी शेयर्स में आ जाओ। तो देखो बहुत तरीके का शेयर्स होता है, तुम लोग ध्यान दो। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है डिबेंचर्स। ये सब अलग अलग तरीके का सिक्योरिटीज है जो कंपनी इशू करता है और पब्लिक क्या करती है, इसको खरीदती है, राइट। तो कंपनी क्या करता है, ये सब इशू करता है सिक्योरिटीज, उसके बदले पब्लिक उसको क्या देती है, पैसा देती है, राइट। तो अपना जो पहला टाइप का शेयर है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स। कौशिक की गेट पूरा बंद कर दो ना। और इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स। बोलो मेरे साथ, इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सब तुम लोग को पढ़ने का जरूरत है, इसका मीनिंग कहाँ से पढ़ना है हम बता रहे हैं, यहाँ से हो। देखो पढ़ो अब मेरे साथ, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स, equity shares are those shares which do not carry any special or preferential rights in the payment of annual dividend or repayment of capital। देखो आज कंपनी क्या करता है, इक्विटी शेयर्स इशू करता है ना, उसके बदले वो पब्लिक को क्या देता है, डिविडेंड देता है। क्या देता है, डिविडेंड देता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स ऐसे, इक्विटी शेयर्स ना बहुत रिस्की होता है। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, बहुत रिस्की होता है। जैसे कि हम तुम लोग को एक बात बताते हैं, डिबेंचर्स के केस में कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो, जो कंपनी का डिबेंचर्स होल्ड करता है ना, जैसे मान लो कोई एक एबीसी कंपनी है, वो क्या कर रहा है, डिबेंचर्स इशू कर रहा है। एबीसी कंपनी है, वो डिबेंचर्स अगर इशू कर रहा है, डिबेंचर क्या है, एक तरीके का सिक्योरिटी है। तो अगर आज हम कंपनी है, हम अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो जो मेरा डिबेंचर्स खरीद रहा है, अगर तुम लोग मेरा कंपनी का डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, तो तुम लोग को क्या बोलेंगे, तुम लोग को बोलेंगे डिबेंचर होल्डर। क्या बोलेंगे,
डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर लोगों को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो डिबेंचर के केस में बहुत अच्छा एडवांटेज क्या है कि अगर मेरे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट से देना ही पड़ेगा अपने डिबेंचर होल्डर लोगों को। अगर हम डिक्लेयर किए कि हम तुम लोग को 9% के रेट से हर साल इंटरेस्ट देंगे, तो मेरे को तुम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो चाहे मेरे पास प्रॉफिट नहीं हो, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है, इक्विटी शेयर्स के केस में उल्टा है। इक्विटी शेयर होल्डर लोग के पास भी एक ऑप्शन है कि उन लोगों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। लेकिन अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो ही उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो उन लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसीलिए इक्विटी शेयर्स को बहुत रिस्की शेयर्स माना जाता है। समझ में आया, सारा चीज आएगा, देखो तुम लोगों को सब धीरे धीरे समझ में आएगा। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऐसा शेयर्स है विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। तो इक्विटी शेयर्स के केस में कोई भी स्पेशल राइट्स या कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है। किस दो चीज में नहीं होता है, देखो, इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, मतलब देखो एनुअल डिविडेंड, अभी एनुअल मतलब क्या होता है, साल में एक बार। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को क्या डिविडेंड मिलता है, तो उन लोगों के पास कुछ ऐसा फिक्स चीज नहीं है कि उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब तुम लोग अभी मेरे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब मेरा कंपनी बंद होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब तुम लोग तो ओनर हो गए ना, बिकॉज तुम लोग मेरे कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। कंपनी में जो पैसा लगाता है उसको ओनर बोलते हैं, ठीक है। तुम लोग मेरा कंपनी में पैसा लगा रहे हो, तो जब अगर हम कंपनी बंद करेंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग का पैसा लौटाना पड़ेगा ना। तो पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर लोग का पैसा नहीं लौटाते हैं, पहले हम डिबेंचर होल्डर लोग का, जितना भी मेरा क्रेडिटर्स है, पहले हम डिबेंचर होल्डर लोग को उन लोग का पैसा देंगे, बाकी सारा बैंक से पैसा लिया हुआ उसको देंगे। उसके बाद लास्ट में अगर मेरे पास पैसा बचेगा तो ही हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को देंगे, नहीं तो वो अगर नहीं बचा तो नहीं देंगे। इसीलिए बोला जाता है इक्विटी शेयर्स जो है वो आदमी बहुत सोच समझ के खरीदता है, बिकॉज ये बहुत रिस्की चीज है। तो इन लोगों के पास स्पेशल राइट्स नहीं होता है। देखो लिखा हुआ है विच डू नॉट कैरी स्पेशल राइट्स, किस दो चीज में, इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और दूसरा इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या इन लोगों को पहले एनुअल डिविडेंड दिया जाता है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो ही देगा, नहीं तो हो सकता है नहीं दे। मान लो इस साल हम डिक्लेयर किए कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर, मेरे पास प्रॉफिट आया है, इस साल हम डिक्लेयर किए कि हम तुम लोग को 9% के रेट से डिविडेंड देंगे, ठीक है, हम दे दिए। तुम लोग का क्या एक्सपेक्टेशंस जग जाएगा, तुम लोग चाहेगा कि अगले साल भी क्या है, तुम लोग को 9% के रेट से डिविडेंड मिले, या हो सकता है अगर हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें तो तुम लोग को ज्यादा डिविडेंड दे। लेकिन मेरा मन नहीं है, हम वो पैसा को क्या है कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हम कोई और प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हैं, तो हम तुम लोग को डिविडेंड नहीं देंगे। तो उस साल क्या है, डिबेंचर होल्डर लोग को तो मिलेगा लेकिन तुम लोग को नहीं मिलेगा। समझ में आया, हाँ। इक्विटी होल्डर्स के केस में जरूरी नहीं है कि उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी का अगर मन होगा तो कंपनी उनको देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर लोगों को देना पड़ेगा, ये फिक्स चीज है, ये कंपनीज लॉ में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ये सब चीज। अच्छा, कौन ये सब शेयर्स डिबेंचर्स कौन इशू करता है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप की कंपनी, कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात हो रहा है। तो इक्विटी शेयर्स के केस में प्रेफरेंशियल या स्पेशल राइट्स नहीं होता है, किन दो चीज में, इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और दूसरा इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब कंपनी बंद होगा, क्या वाइंड अप होते समय इक्विटी शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा, पहले पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब तुम लोग एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एकदम लर्न करो मेरे साथ, इक्विटी शेयर्स आर, पहले हिंदी में लर्न करो। इन लोग के पास क्या होता है, क्या इन लोग के पास स्पेशल या प्रेफरेंशियल राइट होता है, नहीं होता है इन लोग के पास। किन दो चीज में इन लोग के पास स्पेशल राइट्स नहीं होता है, इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और दूसरा इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। व्हाई रीपेमेंट, बिकॉज पहले कैपिटल ले लिया, अब हम लोग रीपे करेंगे ना, इसलिए रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। समझ में आया, हाँ वही जो इन लोग इन्वेस्ट किया था। तुम तो ना जिंदगी भर उसका पैसा लेके भाग जाएगा, तुम कभी तो कभी लौटाएगा ना भाई, वही चीज है। तो मेरे साथ ये दो लाइन रिपीट करो, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which do not carry any special or preferential rights in the payment of annual dividend or repayment of capital, ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड, एक एक लाइन तुम लोग देखो, रिलेट करो, हम जो बोले तुम लोग को, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड।
तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में, देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, डिबेंचर होल्डर्स के केस में क्या होता है, अगर हम तुमको बोल दिए कि हर साल हम तुमको 9% के रेट से डिविडेंड देंगे, तो हम हर साल तुमको 9% के रेट से ही डिविडेंड देंगे, चाहे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो चाहे मेरे को कम प्रॉफिट हो। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में उल्टा है, हम तुमको डिक्लेयर किए कि इस साल तुमको 9% डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन अगले साल हो सकता है मेरे को बहुत प्रॉफिट हो सकता है अगले साल हम तुमको 100% डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड बढ़ भी सकता है और इंटू 10x भी बढ़ सकता है ना। तो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के केस में फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी साल हम नहीं दे रहे हैं, किसी साल हो सकता है हम तुमको 10 गुना ज्यादा दे रहे हैं, किसी साल हो सकता है हम तुमको 2% दे रहे हैं। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए लिखा हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के केस में इट इज नॉट फिक्स्ड। समझ में आया? तो डिविडेंड क्या इक्विटी शेयर्स के केस में फिक्स्ड है? नहीं, फिक्स्ड नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन द कंपनी, उसका मर्जी के ऊपर चलेगा ये चीज। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड। अब ये जो अपने डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड कहां से देंगे? कोई इन लोग के पास, भगवान तो इन लोग को नहीं दे देगा, तो इन लोग कहां से देगा इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड? इज पेड आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। देखो पहले तो तुम लोग ये चीज समझो, इक्विटी शेयर्स होता है एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है डिबेंचर्स। रिपीट करो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और डिबेंचर्स के ऊपर जो कंपनी देता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड आउट ऑफ। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोगों को जो डिविडेंड दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअल? लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर या फिर सरप्लस, लेफ्ट ओवर या फिर सरप्लस, एक्स्ट्रा जो पड़ा है मेरे पास, लेफ्ट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो डिबेंचर होल्डर वाले लोग को इंटरेस्ट दे देंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग को डिविडेंड दे देंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से अगर मेरा पैसा बचा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। ये नहीं कि पैसा है तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड दे दिए, वो डिवेंचर्स को बाद में देंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाद में देंगे। नहीं, पहले डिवेंचर होल्डर लोग को पैसा दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले लोग को डिवेंचर दिया जाएगा, ये डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर पैसा बचा तो फिर हम लोग डिविडेंड देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को। इसीलिए लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई भी प्रेफरेंशियल या स्पेशल राइट्स नहीं होता है। और एक और चीज रिलेट करो, हम तुम लोग को अभी क्या बोले, पहले हम लोग डिबेंचर होल्डर्स वाले लोग को इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग को डिविडेंड देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर नाम भी समझ में आ रहा है, इन लोग के पास प्रेफरेंशियल राइट्स हैं, इन लोग को डिबेंचर्स के बाद पत्ता दिया जाता है, उसके बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पैसा जाता है, नहीं बचा तो उन लोग को ऐसी टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। समझा? लेकिन ऐसा इन लोग करता नहीं है, लोग ऑफ कोर्स उनका भी पूरा पेमेंट करता, नहीं तो उन लोग का क्या है, फिर रेपुटेशन खराब हो जाएगा कंपनी का उन लोग के सामने, और उन लोग ये चीज मार्केट में फैला देंगे तो ओवरऑल कंपनी का ही बदनामी होगा फिर, राइट? उन लोग दूसरी बार अगर आएगा कभी मार्केट में तो कोई उस कंपनी में पैसा ही नहीं लगाएगा। खैर वो सब बहुत दूर का बात है, अभी जो अपना यहाँ पे दिया है अपने को बस उतना ही पढ़ना है, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तुम लोग को इतना समझ में आया? डिवेंचर शेयर्स में, डिवेंचर्स एक तरीके का सिक्योरिटी है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स है। जो डिवेंचर्स ना बोले इसमें एक मतलब एक परसेंटेज फिक्स होता है, जैसे इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड होता है। हाँ, तो मैम अगर मतलब वो बड़े मतलब अगर स्टार्टिंग में जैसे फिक्स कर दिया और जैसे कोई नया बंदा उसको अलग, नहीं ऐसा नहीं, रेट फिक्स्ड होता है, चाहे तुम नया हो चाहे पुराना हो, जो भी हो रेट फिक्स्ड होता है। ठीक है, चलो एक बार वापस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जहाँ इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम क्या था? ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बोलो मेरे साथ, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या देखें, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है इस शेयर्स के ऊपर? इट इज नॉट फिक्स्ड। तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को जो डिविडेंड देते हैं वो कहां से देते हैं? इट इज पेड आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट्स। बोलो मेरे साथ, इट इज पेड आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर?
कंपनी का दोनों टाइप का शेयर हो सकता है। हाँ, कंपनी को जो सुटेबल है वो अलग अलग तरीके का सिक्योरिटीज अपने हिसाब से दोनों एक साथ, जैसे उसका कंपनी का 50% शेयर प्रेफरेंस और 50% हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। जिसको जो खरीदना है वो अपने एडवांटेज के हिसाब से खरीदेगा। हम अगर मान लो हम रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है, तो आई विल नॉट गो फॉर इक्विटी शेयर्स, आई विल गो फॉर डिबेंचर्स और इधर दिस प्रेफरेंस शेयर्स। जो मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, हाँ भाई डूब जाएगा तो डूब जाएगा, तो वो लोग क्या इक्विटी शेयर्स खरीद लेता है। लेकिन जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है, जो उतना हिम्मत वाला नहीं होता है, वो लोग क्यों खरीदेगा इक्विटी शेयर्स? तो कंपनी सारा सिक्योरिटीज, तुम्हारे मान लो उसका मेन्यू में सारा चीज है, तुमको जो चूज करना है तुम अपने हिसाब से चूज करो, काइंड ऑफ थोड़ा सेफ सिक्योरिटी है ना, इसीलिए। और इक्विटी शेयर्स का लो रहता है बिकॉज ये थोड़ा रिस्की है क्या? सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स are paid at the time of winding up of the company after all the debts and preference shareholders have been paid in full. तो मेरे को नैतिक वाइंडिंग अप का मतलब बताओ, और कोई नहीं बताएगा। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, अपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है शिवम? कितने इतना इसमें पढ़ने का कुछ है ही नहीं नैतिक। तुम पढ़ा है 9-10 में भी पढ़ा है ये चीज। वाइंड अप तो यार अपने जो पहला स्टेक होल्डर वाला देखे थे उसमें भी पढ़े हैं वाइंड अप। वाइंड अप मतलब कंपनी बंद हो जाना। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जब कंपनी वाइंड अप होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को उनका पैसा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? आफ्टर ऑल डेट्स। डेट्स मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? डिबेंचर्स। तो जब डिबेंचर होल्डर लोग को पैसा दे देंगे और जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले लोग को उनका पैसा दे देंगे पूरा, उसके बाद क्या है, हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को पैसा देंगे। ये नहीं कि पहले दे देंगे। दे आर इंटाइटल्ड। दे कौन है यहाँ पे आरुष? दे मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। They are entitled to receive what is left after all prior claims have been satisfied. तो पहले हम लोग पूरा क्लेम्स वगैरह अपना सेटल करेंगे, डिबेंचर होल्डर को देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले लोग को देंगे, उसके बाद जो बचेगा, जो उन लोगों को मिलना चाहिए, उन लोगों का हक का रुपया, वो उसको दे दिया जाएगा। Therefore, equity shareholders are the real risk bearers. तो तुम लोग को दे दिया जाएगा कि which shareholders are the real risk bearers? Equity shareholders, preference shareholders, debenture holders और एक दो नाम दे देगा। तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल रिस्क बेरर्स। बट हाँ, अभी तो बोले तुम लोग को कि डिविडेंड अगर 100% भी ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? डिविडेंड से भी ज्यादा ना, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है ना, उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर लोगों को देता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। हाँ, नहीं, उसको जरूरत नहीं लग रहा है इस साल, नहीं देगा वो। उसका शॉर्टेज पड़ा है, उसको मान लो कुछ पैसा रिटेन करना है उसके फ्यूचर के, उसको लग रहा है कि आगे रिस्क कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, तो उसके लिए पैसा बचा के रखेगा। और देखो बहुत ज्यादा पैसा तो कैसे आएगा, बिकॉज उसका बहुत सारा लोन डेट्स भी होता है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स को टाइमली पे करना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है, अगर और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है उसको देना पड़ता है, फिर पैसा कुछ सेव करके भी रखना पड़ता है। तो अगर उसको लग रहा है कि इस साल मेरे को पैसा नहीं देना, तो वो नहीं देगा, अगले साल वो एडजस्ट कर देगा, उस हिसाब से अपने हिसाब से वो दे देगा। अच्छा, बट दे शेयर इन द इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो अगर मेरा प्रॉफिट कोई साल बढ़ गया तो उन लोगों को डिविडेंड भी क्या है, बहुत ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन क्या उस साल डिबेंचर होल्डर लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा? उन लोगों को उतना ही दिया जाएगा। समझ में आया क्या नैतिक? हाँ, इसीलिए तो ये उस समय डिबेंचर होल्डर वाले लोग नहीं बोल सकता कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को तो आप 60% डिविडेंड दे रहे हो तो हम लोग को भी दीजिए। नहीं, उन लोग को क्या है, मान लो लास्ट ईयर उन लोग को नहीं मिला था, लेकिन डिबेंचर होल्डर लोग को तो मिला था। इक्विटी शेयर होल्डर वाला तो कंप्लेन नहीं किया कि नहीं भाई हम लोग को भी मिलना चाहिए बिकॉज डिबेंचर होल्डर लोग को मिल रहा है। तो रूल के हिसाब से अपने को चलना है ना। डिबेंचर होल्डर लोगों को कंपनी की वजह से जितना ही प्रॉफिट हो जितना ही लॉस हो, उसको फिक्स रेट से ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में क्या है, कंपनी के पास अगर ज्यादा प्रॉफिट हो तो हो सकता है वो ज्यादा डिविडेंड दे रहा है, कंपनी के पास कम प्रॉफिट है तो हो सकता है वो कम डिविडेंड दे रहा है, और किसी समय अगर उसको नहीं देना तो हो सकता है डिविडेंड ना भी दे। तो वो डिपेंड करे, तो पूरा क्लेम्स वगैरह हाँ सेटल करेगा, मैंने अपना पहले पूरा क्रेडिटर लोग को रुपया वगैरह देगा, उसके बाद पैसा बचा तो अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को पैसा देगा।
हाँ, फिर देखो, दे इंजॉय वोटिंग राइट्स इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब जिसके पास इक्विटी शेयर्स है, ठीक है ना, उन लोग के पास क्या हक आ जाता है, एक एडवांटेज आ जाता है कि इन लोग के पास क्या आ जाता है, वोटिंग राइट्स आ जाता है। उन लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकता है कंपनी को। मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, उन लोग का हक आ जाता है, वोटिंग पावर्स आ जाता है। द अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर अगर तुम लोग को दिए तो उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तुम लोगों को पता है कैपिटल मतलब पैसा होता है। तो इक्विटी शेयर्स को बेच के जो मेरे पास पैसा आ रहा है, दैट पैसा इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो जैसे होते हैं ऐसे शार्क टैंक इंडिया होता है उसमें ऐसे कंपनी जैसे बहुत ज्यादा ऑफर लेके आते हैं जो जो पिच करता है 2.5% लिक्विडिटी, हाँ क्या, 5% लिक्विडिटी, तो ये लोग को तो कंट्रोल मिल जाता है ना कंपनी। हाँ ऑफ कोर्स। और ये लोग के पास राइट राइट नहीं है ना। क्यों नहीं है, अरे मतलब उन लोग पार्ट बन रहा है भाई कंपनी का, एक मेजोरिटी शेयर्स उन लोग होल्ड करा, तो उन लोग कैसे कंपनी को कंट्रोल नहीं करेगा। ऑफ कोर्स आज का उस कंपनी में जो भी डिसीजंस लेगा उसका भी एक आदमी रहेगा वहां पे, नहीं तो उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है। जो मेजोरिटी शेयर्स होल्ड करता है वो मैनेजमेंट का पार्ट रहता है, उससे पूछ के हर सारा चीज होता है, उसको हम लोग हटा नहीं सकते बस। समझ में, हाँ डिविडेंड फिक्स क्यों होगा। अच्छा मैम, तो फिर शार्क टैंक इंडिया में इक्विटी देना है तो प्रेफरेंस तो नहीं देना है? वो उन लोग का मर्जी है, इक्विटी शेयर्स थोड़ा रिस्की होता है। नहीं, जो कंपनी अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करता है तो उन लोग को डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है ना एक्चुअली, इस कारण। समझा मेरा बात, इसीलिए ऑफ कोर्स आज उसका मन नहीं है उसको और कंपनी में नहीं रहना, तो वो क्विट कर सकते हैं। जैसे मान लो आज अपनी रिलायंस का शेयर खरीदे मान लो, तो मेरा आज हम शेयर होल्डर है क्योंकि मेरे को कंपनी अच्छा लग रहा है, तरक्की कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि आगे वो फ्यूचर में और कमाएगा तो मेरे को और डिविडेंड मिलेगा, एंड देन मेरा शेयर प्राइसेस बढ़ेगा। तो हम अभी कंपनी के मेंबर है, ठीक है, हम शेयर होल्डर है। मेरे को 2 साल बाद मन किया कि नहीं भाई मेरे को हटना है, मेरे को क्विट करना है, मेरे को और समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी उतना ज्यादा बढ़ नहीं रही है, तो हम क्या है अपना बेच देंगे शेयर और वहां से मेंबरशिप अपना हटा लेंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो तुम ओनरशिप से हट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। हो रहा है कि तुम एक बार अगर आ गया भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग रिजाइन करता है कि नहीं करता है, तो रिजाइन तो कोई भी कभी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। भाई शार्क टैंक यहाँ पे क्यों, ये एग्जैक्टली वो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा फिर। नहीं अगर मान लो लिस्टेड है भी तो हम तुमको बता रहे हैं। नॉर्मल जैसे कोई अगर शेयर खरीदा तो कंपनी को आप शेयर कर सकते हो अपना शेयर। मतलब कोई शेयर खरीद लिया तो कंपनी कैसे सेल करेगा उसको। नहीं मैम, जैसे अगर आपने शेयर लिए, हाँ आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि इतना ग्रोथ नहीं हो रहा कंपनी में, तब कंपनी को आप शेयर मतलब बेच सकते हो। वो जो भी एजेंट है, ऑफ कोर्स एजेंट्स लोग होता है जो मेरे बिहाफ में क्या है वहां पे मनी कंट्रोल में तुम, अब हम ऐसे कैसे तुमको बताए, बाई एंड सेल का ऑप्शन होता है, तो हम अपना सेलिंग में लगा दिए, कोई बंदा जैसे रेडी होगा बाई के लिए तो तुरंत उसके पास शिफ्ट हो जाएगा, अगर उसको वो प्राइस शूट करे तो तुरंत वो ले लेगा उस चीज में। तो डिफरेंट तरीके से सिस्टम वर्क करता है। तुम लोग जब करेगा तब तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिकल चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो बोलो मेरे साथ, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर जिसके पास कोई भी क्या होता है, स्पेशल राइट्स प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है, दो चीज में, इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, दूसरा द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कौन रियल रिस्क बेरर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा इन लोग का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स्ड है कि नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अच्छा जो डिविडेंड दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, आउट ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल्स। अच्छा ठीक है, इन लोग के पास क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के पास वोटिंग राइट्स होता है, और जो हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू करके जो पैसा रेज कर रहे हैं उस पैसा को अपने क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ आया, ठीक है। देखो भाई हम ये सब चीज पता होना चाहिए बिकॉज कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए दो मार्क का है तो कोई भी पॉइंट्स लिख देना अपने हिसाब से, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से स्टार्ट करना, तुम लोग को जो 3-4 लाइन समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से लिख दो, सारा ही चीज इंपॉर्टेंट है। या तो तुम लोग का 2 मार्क का आएगा तो तुम लोग को मार्क करवाते, यहाँ तक लिखना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख देना।
बस बीच का छोड़ देना, ठीक है। 2 मार्क का आएगा तो तुम लोग इतना लिख देना। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ नहीं रहा है। हाँ, इधर आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स क्या लिखा हुआ है देखते हैं, इसका भी अपने दोनों पैरा ही पढ़ लेंगे। जब तुम लोग 12 में आएगा ना, तब तुम लोग आ जाएगा ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, ये सब सब तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 12 में ये लंबा चौड़ा चैप्टर है पूरा 20-30 पेज का, वही इसलिए अभी तुम लोग को कुछ नहीं दिया, जस्ट ऊपर ऊपर से बोल दिया कि ब्रीफ में पढ़ लो। प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स, देखो इक्विटी शेयर्स में क्या था, विच डू नॉट कैरी प्रेफरेंशियल राइट, लेकिन इसका नाम में क्या आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन लोगों के पास क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, स्पेशल राइट्स होता है। किन 2 चीज में होगा, वही 2 चीज में होगा जो अपने वहां पढ़े, जो इक्विटी शेयर्स के केस में नहीं था, इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन लोगों को डिविडेंड भी दिया जाता है और इन लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इन लोगों को पैसा दिया जाता है। उन्हें पहले डिबेंचर होल्डर को देंगे, फिर प्रेफरेंस को देंगे, फिर लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोगों को उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल और प्रायोरिटी राइट्स। प्रायोरिटी मतलब वही स्पेशल राइट्स। तो बोलो मेरे साथ पहला लाइन, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल और प्रायोरिटी राइट्स। फर्स्टली, dividend at a fixed rate is payable on these shares before any dividend is paid on equity shares। तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन फिक्स्ड रेट से दिया जाता है। आज मान लो हम इस साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोगों को डिविडेंड दिए 9%, अगले साल क्या है, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं देंगे उन लोगों को, लेकिन अगर तीसरे साल मान लो मेरे को देने का मन है उन लोगों को, हम देंगे, लेकिन किस रेट से, 9% के रेट से ही देंगे। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स का मिक्सचर है, एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। छोड़ो वो सब, तुम लोग आएगा देखो। तो डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट इज पेबल ऑन दीज शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। सेकेंडली, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो जब कंपनी वाइंड अप हो रहा है, कैपिटल इज रीपेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रायर टू द रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो पहले किसको पैसा मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोगों को पैसा मिलेगा, फिर बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोगों को पैसा मिलेगा। अरे वो तो आएगा ना बाद में। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग, वोटिंग राइट्स किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के पास, लेकिन क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग के पास वोटिंग राइट्स है, इन लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। हाउएवर होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर्स जो होल्ड कर रहे हैं उन लोगों को शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्लेम वोटिंग राइट। देखो जनरली तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, लेकिन कोई कोई सिचुएशन में इन लोगों को एग्जेम्पशन दिया है, कोई कोई सिचुएशन में इन लोगों के पास हक आ जाता है वोटिंग राइट्स का। कब आता है, इफ डिविडेंड्स आर नॉट पेड फॉर 2 or more on cumulative preference shares and 3 or more on non-cumulative preference shares। तो ये जो cumulative preference shares और non-cumulative preference shares है ना, ये preference shares का टाइप्स है। अगर कोई बंदा है जिसके पास cumulative preference shares है और 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गया उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो उसके पास क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट्स हो जाएगा। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है किसी बंदे के पास, अगर उसको 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो गया डिविडेंड नहीं मिला, तो उसके पास क्या आ जाएगा, हक आ जाएगा, वोट करने का उसके पास राइट्स आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जेम्पशन दिया है। बोलो मेरे पास, जनरली तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, लेकिन कुछ सीन में इन लोगों के पास क्या आ जाता है, वोटिंग राइट्स आ जाता है। कब आ जाता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कब आता है, जब 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गया है। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो गया, अगर इन लोगों को डिविडेंड नहीं मिला है तो इन लोगों के पास क्या चीज का आ जाएगा, हक, वोटिंग राइट्स का इन लोगों के पास हक आ जाएगा, उस समय इन लोग वोट कर पाए। अगर 2 साल में एक बार दिया और फिर से तो उसके बाद वोटिंग राइट नहीं आएगा, मतलब ऐसे 2 इसमें लिखा है 2 और 2 इयर्स, अभी 2 साल हो गया इन लोगों को डिविडेंड नहीं मिला है, तो तीसरा साल इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा। 2 years और मोर लिखा है ना, 2 years भी तो है, 2 साल हो गया इन लोगों को
डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल इन लोगों के पास हक आ जाएगा, इन लोग वोट कर सकते हैं। और बीच में डिविडेंड दे दिया एक बार तो ये दफा वोटिंग नहीं, इस साल नहीं दिया, अगले साल दे दिया तो फिर कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। चलो देखो वापस से, तो बोलो मेरे साथ, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल और प्रियोरिटी राइट्स। पहला क्या है, डिविडेंड इन लोगों को मिलता है फिक्स्ड रेट से, ठीक है, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो पहले किसको डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को उसके बाद मिलता है। सेकेंडली, जब कंपनी मेरा वाइंड अप हो रहा है तो कैपिटल किसको पहले दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोगों को दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोगों को उसका इक्विटी कैपिटल देंगे। अच्छा, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, नहीं। अच्छा, लेकिन इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स कब आता है, क्यूमुलेटिव के केस में 2 इयर्स और मोर, और नॉन क्यूमुलेटिव के केस में 3 इयर्स और मोर। आरुष पूछना है कुछ? अच्छा, उसके बाद ये वाले पैराग्राफ में आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स have the characteristics of both equity shares and debentures। अभी हम तुम लोग को बोले ना, प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके अंदर डिबेंचर्स का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स को अपने क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिक्सचर, एक हाइब्रिड सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। कौन से शेयर को बोलते हैं हाइब्रिड शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को एक हाइब्रिड शेयर या हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला जाता है। देखो इसके अंदर इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स का क्या क्या फीचर्स है, चलो देखते हैं। लाइक इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेबल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू हटाओ, यहां तक पहले मार्क करो। तो देखो इक्विटी शेयर्स के केस में इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोगों को डिविडेंड कब मिलता था, जब कंपनी के पास क्या होता था, प्रॉफिट्स। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के केस में रेट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स्ड है, लेकिन इन लोगों को डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी के पास क्या है, जब इन लोगों के पास प्रॉफिट है। अगर किसी साल मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, तो क्या वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा, नहीं देगा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स आर सिमिलर टू डिबेंचर्स। अब डिबेंचर का क्या फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में, इन द सेंस दैट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। मान लो इस साल हम 9% के रेट से डिविडेंड दिए प्रेफरेंस शेयर्स को, अगले साल क्या है, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम डिविडेंड देंगे, नहीं देंगे। तो वो किससे रिलेट कर रहा है, इक्विटी शेयर्स के साथ। तीसरे साल मेरे को डिविडेंड देना है, हम कितना रेट से देंगे, 9% के रेट से देंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। तो इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स मेरा इक्विटी और डिबेंचर्स के साथ थोड़ा थोड़ा मिलता है, कुछ कुछ फीचर्स उनका मिला हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, इसीलिए इसको एक हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। पंखा भी बंद कर रखे हैं, तो पंखा चला दे, तो पंखा चला दे हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट जनरली इंजॉय वोटिंग राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या वोटिंग राइट्स होता है, जनरली नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि अपने प्रेफरेंस शेयर्स देते हैं, कंपनी दे रहा है, उसके बदले उसको पैसा मिल रहा है, इसीलिए लिखा है हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है ये, ठीक है। तो बोलो मेरे साथ, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है किन दो चीज का, इक्विटी शेयर्स का और डिबेंचर्स का। इक्विटी शेयर्स का कैसे है, इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स चलो नहीं है, ये भी ठीक बोला। और इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को कब मिलता था डिविडेंड, व्हेन दे हैव प्रॉफिट्स। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को प्रॉफिट ये डिविडेंड कब मिलेगा, जब इन लोगों के पास क्या है, प्रॉफिट। और डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। वैसे ही इस केस में भी क्या है, जब भी डिविडेंड देगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा। समझ आया? जयेश पूछना है कुछ? रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के केस में जो रेट रहता है वो फिक्स्ड, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो डिविडेंड का रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है। और इसको कौन सा सिक्योरिटी बोलते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी, ठीक है। चलो अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का अपने डिफरेंस पढ़ लेते हैं।
सब पढ़ो। देख लो, पहले पॉइंट्स मार्क करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। 6 पॉइंट्स। चलो, इक्विटी शेयर्स, पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? नॉमिनल वैल्यू। इक्विटी शेयर्स का वैल्यू क्या होता है? लो रहता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिस्की सिक्योरिटी है। और प्रेफरेंस शेयर्स उससे थोड़ा सा सेफ है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू रहता है वो थोड़ा सा क्या रहता है? हाई रहता है। तो याद करो, नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है? कम है। क्यों है कम? क्योंकि रिस्की है। और प्रेफरेंस शेयर्स थोड़ा सा सेफ सिक्योरिटी, तो इसका क्या है? नॉमिनल वैल्यू थोड़ा सा हाई है। नंबर 2, राइट टू डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब मिलता है? आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड। एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को उनका डिविडेंड दिया जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है? प्रियोरिटी ओवर इक्विटी शेयर, मतलब इन लोगों को क्या है? प्रियोरिटी दिया जाता है। प्रेफरेंस, इन लोगों के पास प्रेफरेंशियल राइट्स है कि पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को मिलेगा, फिर बाद में क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को मिलेगा। प्रियोरिटी मतलब पहले पहले किसको मिलता है नैतिक? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को, फिर बाद में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को। तो अपने 2 पॉइंट पढ़े हैं अभी, 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। पहला क्या था? नॉमिनल वैल्यू। दूसरा क्या है? राइट टू डिविडेंड। थर्ड, रिफंड ऑफ कैपिटल। तुम लोगों को पता है ये वाला चीज भी। इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है? इन लोगों को कैपिटल का रिफंड कब होता है? बाद में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को दे दिया जाएगा उन लोगों का पैसा, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को उनका पैसा मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में वही सेम चीज, प्रियोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग, उन लोगों का कैपिटल रिफंड किया जाता है, उसके बाद क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग को पैसा दिया जाता है। तुम तो और बड़ा मुंह एकदम यौन कर लेता। हाँ, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड क्या बोल रहा है? फ्लक्चुएट्स विद प्रॉफिट। शिवम, इसका मतलब क्या है? फ्लक्चुएट्स विद प्रॉफिट्स। हाँ, प्रॉफिट्स के हिसाब से, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में नैतिक क्या बोल रहा है? जनरली रेगुलर एंड फिक्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड। हाँ, बस ठीक है, सिक्योरिटी रहता है। तुमको एक गोली वोली खा गया है क्या आज? ये कैसा कैसा आवाज निकाल रहे भाई? जनरली रेगुलर एंड फिक्स मतलब कि क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है। गॉड, सच में भाई। वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर्स के केस में क्या है? फुल वोटिंग राइट्स। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में नो वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट व्हेन डिविडेंड्स आर अनपेड फॉर 2 और 3 इयर्स। 2 किस केस में? क्यूमुलेटिव के केस में। और 3 किस केस में? नॉन क्यूमुलेटिव के केस। डिग्री ऑफ रिस्क। तो भाई इक्विटी शेयर्स तो क्या है? सबसे ज्यादा रिस्की है। तो सिंक एंड स्विम विद द कंपनी, है ना? डूबेगा तो लेके डूब जाएगा, अपने को पैसा वैसा नहीं दिया तो। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? रिलेटिवली लेस रिस्क, तो ये उतना ज्यादा रिस्की नहीं होता। इक्विटी शेयर्स ज्यादा रिस्की होता है। तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जितना आपने अभी देखे हैं उसको चलो याद करते हैं। पहला क्या है? नॉमिनल वैल्यू। बोलो मेरे साथ, बिना देखे ट्राई करो। इक्विटी शेयर्स लो है और वो थोड़ा सा हाई है। राइट टू डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स के केस में कब मिलता है इन लोगों को? प्रेफरेंस शेयर्स के बाद में, और प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के पहले। हाँ, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। रिफंड ऑफ कैपिटल के केस में भी सेम है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है प्रेफरेंस के, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के केस में क्या? फ्लक्चुएट करता है विद प्रॉफिट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है? जनरली रेगुलर एंड फिक्स्ड। वोटिंग राइट्स क्या है इक्विटी शेयर्स के केस में? फुल वोटिंग राइट्स। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरली दे हैव नो वोटिंग राइट्स, बट कुछ सिचुएशन होता है कि इन लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाता है 2 और मोर इन केस ऑफ किस केस में? क्यूमुलेटिव के केस में। और नॉन क्यूमुलेटिव के केस में क्या है? 3 और मोर। अगर 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो गए और तुम्हारे पास नॉन क्यूमुलेटिव है तो तुमको क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा। डिग्री ऑफ रिस्क। इक्विटी शेयर सबसे रिस्की है, तो दे सिंक एंड स्विम विद द कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या है? रिलेटिवली लेस रिस्क। नैतिक इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम क्या है? और तुम्हारा ये जो है सबसे ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी कौन सा है? इक्विटी वाला, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा सिक्योरिटी है? हाइबर नहीं, हाइब्रिड। हाइब्रिड सिक्योरिटी।
चलो अब डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स इसमें आ जाए। क्या हुआ? अरे हम तुमसे पूछ रहे तो मेरे से पूछ रहे क्या हुआ? खुद मेरे को क्या पता क्या हुआ? देखो क्या बोल रहे हैं, डिबेंचर्स कॉन्स्टिट्यूट द बोरोड फंड्स ऑफ अ कंपनी। अब डिबेंचर होल्डर्स वाला लोग को कंपनी क्या मानता है अपना? क्रेडिटर मानता है। क्या मानता है? क्रेडिटर मानता है। समझ में आया? जैसे बैंक क्या हो गया आपके लिए? क्रेडिटर हो गया ना। वैसे ही कंपनी वाला लोग डिबेंचर होल्डर्स लोग को क्या मानता है अपना? क्रेडिटर होल्डर्स मानता है। ठीक है, तो डिबेंचर्स कॉन्स्टिट्यूट द बोरोड फंड्स ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या है कि अगर मेरा कंपनी शेयर होल्डर्स लोग को, डिबेंचर होल्डर्स लोग को डिबेंचर्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम उनसे रुपया बोरो कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी क्या है? अपना खुद का मानता है, खुद का मानता है। लेकिन डिबेंचर्स क्या है? वो मानता है एक तरीके का लोन है, ये क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है। तो डिबेंचर्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द बोरोड फंड्स ऑफ अ कंपनी। दे आर नोन एज द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। तो डिबेंचर्स को कौन सा सिक्योरिटी बोला जाता है? क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज बोला जाता है। क्यों? बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। हे भगवान, राइट एंगल राइट। So they are known as the creditorship securities because debenture holders are what? Debenture holders are the creditors of the company. ठीक है, डिबेंचर कैपिटल में therefore be called debt capital। वो डेट का मतलब क्या होता है तुम लोग बता सकते हैं? उधार। इसीलिए डिबेंचर कैपिटल को क्या बोलते हैं? डेट कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट कैपिटल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग एमसीक्यू में एकदम पूछ सकता है ये चीज। तो debentures constitute what? It constitutes the borrowed funds of the company। इन लोगों को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं? क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। क्यों? बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और डिबेंचर कैपिटल का एक और नाम क्या है? डेट कैपिटल। डेट मतलब क्या होता है? उधार। अगर हम डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज कर रहे हैं मतलब क्या? हम एक तरीके का उधार ले रहे हैं। इंटरेस्ट इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि अगर अपने बैंक से लोन लेते हैं तो अपने को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो मेरा खुद का पैसा नहीं है, वो एक तरीके का उधार है। लेकिन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं, वहां पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इसलिए वो कंपनी का खुद का, वो कंपनी उसका अपना खुद का रुपया मानता है उसको। हर साल देना पड़ता है, चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट हो चाहे तुम्हारे पास लॉस हो। समझा? चलो अब डिबेंचर है क्या देखो। अ डिबेंचर इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट। जो कौन इशू करेगा? इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील। जय अंडर इट्स सील मतलब कॉमन सील। कंपनी का अपना ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उस डॉक्यूमेंट में। एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट, कि हाँ भाई वो तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनी का नाम, अता पता, तुम्हारा नाम वगैरह सब कुछ रहेगा, तुम कितना का डिबेंचर्स खरीदा है वो सब रहेगा। तो वो तुमको अपना ऑफिशियल सिग्नेचर के संग बताएगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई हम तुमसे उधार लिए हैं, हम तुमको इतना इंटरेस्ट हर साल देते रहेंगे। समझ में आया? इट इज ऑल्सो एन अंडरटेकिंग टू रीपे द स्पेसिफाइड सम विद इंटरेस्ट टू इट्स होल्डर। तो यहाँ पे क्या इसमें लिखा रहता है? उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई हम तुमसे जितना भी रुपया लिए हैं वो तो हम तुमको देंगे ही, साथ में हम तुमको इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। समझ में आया? होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। तो जो डिबेंचर होल्ड कर रखा है उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे। तो होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करता है, पता चल जाता है कि इस कंपनी का कौन सा कंपनी कौन सा तरीके का सिक्योरिटीज इशू कर रहा है ना। तो वही हम लोग को जो समझ, अगर हम लोग को डिबेंचर में इंटरेस्ट हो तो हम लोग उस कंपनी का डिबेंचर्स ले लेंगे। रेट वगैरह सब दिया हुआ रहता है कि कितना भाव चल रहा है अभी। तो चलो अब डिबेंचर का डेफिनेशन याद करो। क्या कर रहे तुम? A debenture is a document or certificate। बोलो मेरे साथ, a debenture is a document or certificate issued by company under its seal as an acknowledgement of its debts। वापस बोलो, a debenture is a document or a certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement of its debts।
अच्छा, ये क्या है? इट इज ऑल्सो एन अंडरटेकिंग टू रीपे. क्या रीपे करेगा? द स्पेसिफाइड सम विथ इंटरेस्ट. किसको? टू इट्स होल्डर. होल्डर मतलब डिबेंचर होल्डर. होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स. अच्छा, डेट डिबेंचर कैपिटल का आरुष दूसरा नाम क्या है? जिससे पूछे वो बताए. डिबेंचर कैपिटल का दूसरा नाम? जय. डेट कैपिटल. डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? डेटर्स, क्रेडिटर्स. और डिबेंचर क्या है? क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है. क्यों? बिकॉज डिबेंचर के ये जो होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं कंपनी के? क्रेडिटर्स होते हैं. चलो एक बार वापस से डिबेंचर का डेफिनेशन बोलो, बिना देखे सब कोई बोलेगा. A debenture is a document or certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement of debt. Very good. ठीक है, एक बार अपने फटाफट मीनिंग तीनों का ऊपर ऊपर से रिवाइज करते हैं. अच्छा, अपना डिफरेंस भी बाकी है, रुको. शेयर्स और डिबेंचर्स का चलो ये भी कर लेते हैं. Distinction between shares and debentures. Distinction between shares and debentures. चलो पहला हम पहले तुम लोग को मार्क करवा देते हैं कौन कौन सा है. नंबर 1 2 3 5 7 8. 1 2 3 5 7 8. हाँ ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे समझ एक बार देखो तो. हम तुम लोग को बता रहे हैं क्यों. जो पॉइंट्स अपने पढ़े ना डेफिनेशन में उसी का हम रिलेशन बता रहे हैं. अगर अलग से पढ़ेंगे ना तो तुम लोग को कंफ्यूजन आ जाएगा. इसीलिए वो सोच सोच के हम तुम लोग का पॉइंट्स करवाते हैं तुम लोग को, ताकि भूलो ना तुम लोग. तो शेयर्स और डिबेंचर्स का क्या पढ़ रहे हैं? अपने डिफरेंस पढ़ रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो देख रहे हैं दैट इज नेचर. शेयर्स ओन्ड फंड्स. अभी हम तुम लोग को क्या बोले? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी क्या मानता है? अपना खुद का मानता है. और डिबेंचर्स क्या है? उधार का हो गया, वो बोरोड फंड हो गया. तो तुम लोग को ना पार्ट ऑफ कैपिटल और ये सब नहीं लिखना है. तो शेयर्स क्या हो गया? ओन्ड फंड्स. और डिबेंचर्स क्या हो गया? बोरोड फंड्स. तो ये सब चीज बोलो. शेयर्स क्या है? ओन्ड फंड्स. डिबेंचर्स क्या है? बोरोड फंड्स. दूसरा स्टेटस ऑफ होल्डर्स. तो स्टेटस ऑफ होल्डर्स में क्या हो रहा है? शेयर्स क्या हो गया? ओनर्स हो गए. और डिबेंचर्स क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया. राइट टू रिटर्न क्या बोल रहा है शेयर्स के केस में? डिविडेंड्स कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. तो शेयर्स के केस में शेयर होल्डर लोग ये नहीं बोल सकता कि मेरे को देना पड़ेगा, आप लोग मेरे को डिविडेंड दो. कंपनी के पास प्रॉफिट है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा. लेकिन डिवेंचर्स के केस में क्या है? इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. कंपनी के पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन लोग कंपनी को देना ही पड़ेगा. और अगर कंपनी नहीं दे रहा तो उन लोग मांग सकता है. ये उन लोग का हक है कि भाई इस साल आप डिविडेंड नहीं दिए, हम इंटरेस्ट नहीं दिए. क्यों नहीं दिए? हम लोग का इंटरेस्ट दो हम लोग को. क्यों? क्योंकि डिवेंचर क्या है? बोरोड फंड है. ये डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. आज अगर अपने बैंक से लोन लेंगे तो क्या अपने बोल सकते हैं क्या नहीं हम आपको इस महीना इंटरेस्ट देंगे इस महीना नहीं देंगे? नहीं ना, अपने को देते रहना पड़ेगा. वही चीज है. डिवेंचर भी सेम चीज है. बैंक मनी लोन ही मान लो उसको. वोटिंग राइट्स हम लोग को पता है. शेयर्स फुल वोटिंग राइट्स. देखो यहाँ पे शेयर्स तो अपने को ये नहीं बोला इक्विटी. इक्विटी की प्रेफरेंस को यहाँ पे जनरली इक्विटी को कंसिडर करते हुए बोल दिया कि फुल वोटिंग है. अब देखो तुम लोग यहाँ पे बहस नहीं कर सकता, अपने किसी से वो नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज जो बुक में लिखा है वही अपने को लिखना पड़ेगा. बट अपने को ये चीज पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग फुल वोटिंग राइट्स नहीं होता है. सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग के पास फुल वोटिंग राइट्स होता है. तो सिंस यहाँ पे शेयर्स और इक्विटी भी एक शेयर है, इसलिए यहाँ पे इसको इक्विटी को कंसिडर करते हुए यहाँ पे बोल दिया फुल वोटिंग राइट्स. ठीक है. लेकिन डिबेंचर होल्डर्स लोग के पास नो वोटिंग राइट्स. ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट नंबर 7 क्या बोल रहा है शेयर्स के केस में? आफ्टर ऑल क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स आर सेटल्ड. तो हम लोग पूरा अपना डिबेंचर होल्डर लोग को बैंक लोग को नॉर्मल पेमेंट वगैरह दे दिए, उसके बाद ही क्या है इन लोग को पैसा दिया जाएगा. और डिबेंचर्स के केस में प्रायर, नैतिक प्रायर का मतलब, प्रायर का मतलब अभी थोड़ा देर पहले हम बताए अभी इसी चैप्टर में. तुम्हारा बुद्धि तुम्हारा कहाँ रहता है नैतिक? तुम पढ़ाई करता है, तुमको अगर समझ में नहीं आता कोई बार तुम पूछता क्यों नहीं है मेरे से?
अभी हम तुमको थोड़ा सा पहले बताएं प्रायर का मतलब क्या होता है, फिर तुम प्रॉफिट। किसके बारे में? प्रायर मतलब पहले। तुम इंग्लिश किस कहाँ पढ़ता है? हाँ, तो फिर प्रायर भाई नॉर्मल सा चीज है ये तो। अयान को पूछे तो अयान बता देगा मेरे को। प्रायर टू ऑल टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, भाई इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को बाद में पैसा मिलेगा, पहले किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर लोग को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न में देखो शेयर्स के केस में क्या बोल रहे हैं, अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट्स। भाई कब डिविडेंड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा अपने को पता नहीं है, अनसर्टेन है वो चीज, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी का प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कभी मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट हो तो हम ज्यादा डिविडेंड देंगे, कभी नहीं है तो हम नहीं देंगे, और किसी साल लग रहा है देना जरूरी है तो कम दे देंगे बट दे देंगे। तो वो अनसर्टेन है एंड इट फ्लक्चुएट्स, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स। डिबेंचर्स के केस में क्या बोल रहा है, एब्सोल्युटली सर्टेन और फिक्स्ड irrespective of profits. What do you mean by irrespective of profits? प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, लॉस भी हो तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, वो फिक्स रेट से जो इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हम बोलेंगे मान लो इस साल हम इंटरेस्ट दिए 9%, अगले साल हम बोलेंगे भाई हम तुमको इंटरेस्ट दे रहे हैं लेकिन हमको 7.5% से देंगे, नहीं 9% से ही देना पड़ेगा, चाहे हम पैसा चोरी करके लाए मेरे को देना तो पड़ेगा ही। क्या बस देखा कि वो बैग में कुछ कर रहे थे, बस तुमने अपना बैग उठा लिया, बुक भी बंद कर दिया, हवा से बंद हुआ है। चलो शेयर्स और डिबेंचर्स का पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बोलो। पहला नेचर, तो शेयर्स क्या है, ओन फंड्स, डिबेंचर्स क्या है, बोरोड फंड्स। स्टेटस ऑफ होल्डर्स, शेयर्स ओनर्स, डिबेंचर्स क्रेडिटर्स। राइट टू रिटर्न, शेयर्स के केस में डिविडेंड कब दिया जाएगा इन लोगों को, जब सारा लोन्स पे कर दिया जाए। लोन्स पे कर दिया जाएगा, और इन लोग डिविडेंड को अपना हक के जैसे नहीं मांग सकता कि भाई मेरे को देना पड़ेगा, नहीं, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, इन लोग अपना हक के जैसे मांग सकते हैं, है ना। इट कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। वोटिंग राइट्स के केस में शेयर्स फुल और डिवेंचर्स नो वोटिंग राइट्स। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा, शेयर्स को मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले और डिवेंचर होल्डर्स को सबसे पहले, बाद में। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न, शेयर्स के केस में इट इज अनसर्टेन, इट फ्लक्चुएट्स, प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिबेंचर्स के केस में एब्सोल्युटली सर्टेन और फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम लोग यहाँ पे आज 3 तरीके का सिक्योरिटीज देखे। पहला क्या देखे, इक्विटी शेयर्स, दूसरा क्या देखे, प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा क्या देखे अपने डिबेंचर्स। ठीक है, आगे करना है, ठीक है। आज अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अपने ये चैप्टर को एंड कर देंगे। टॉपिक बात करते हैं, आज 10 मिनट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं हम।